हेलो वेलकम टू राइज। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन देखेंगे। तो ये मान लो कोई भी बॉडी है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, और मान लो कि एक टाइम है जब वो यहाँ था। ठीक है, पार्टिकल बॉडी यहाँ थी। ठीक है, इस पॉइंट पे तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी? मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी? टेंजेंशियल ही होगी इस डायरेक्शन में। ये मान लो v1 90 डिग्री पर होगी। मान लो कुछ टाइम के बाद वो यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल इस डायरेक्शन में होगी v2। ठीक, और यहाँ पे मान लो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया डी थीटा। ठीक है, बस स्मॉल टाइम पे हम ले रहे हैं, ठीक ना। और ये जो डिस्प्लेसमेंट लिया उसने, ये जो डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट से, मान लो कि ये पॉइंट ए से बी पर आया, ये जो डिस्टेंस कवर किया उसने ds रहा। ठीक है, और जो टाइम लगा उसको यहाँ से आने में वो dt टाइम लगा। ठीक, तो अब देखो इस चीज को हम, ये जो वेक्टर वगैरह है, इसको हम कहीं और सिंबलाइज करते हैं कि इसको v2 को हम यहाँ किए और v1 को यहाँ किए। ठीक, अब एक ले लिए मान लो ये, तो ये v2 हो गया, ये v1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी। ठीक, चेंज इन वेलोसिटी या dv ले लो उसको, स्मॉल टाइम पे ले रहे हैं तो d ले लेते हैं, dv ले लिए। और ये देखो, ये एंगल जब इसको करोगे, इसको पीछे या इसको आगे यहाँ कर देंगे, ठीक ना, पैरेलली शिफ्ट तो कर सकते हैं हम। यही एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है, समझने की कोशिश करना। यही डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो ओवरऑल यही हुआ है, तभी ये वेलोसिटी यहाँ से यहाँ चेंज हो गया है। ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट यही हुआ है, तभी वेलोसिटी यहाँ से यहाँ पर आ गया है। तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट भी यही रहा है इसके लिए। एक तो डिस्प्लेसमेंट यही रहा दोनों वेलोसिटी के बीच में। दूसरा चीज देखो, ये मान लो ये आर है, पोजीशन वेक्टर ये आर है, तो ये भी आर, तो ये भी आर होगा। ठीक है, तो इसको भी यदि हम ड्रॉ करेंगे तो इस केस में भी वही होगा। और एक चीज ध्यान रखना कि सिर्फ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे वेलोसिटी की, तो v1 इक्वल्स टू हम v2 तो बोल सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट जो है तो वेक्टर इसका इक्वल नहीं कर सकते, लेकिन ये तो बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होगा, v1 इक्वल्स टू v2। ठीक है, पोजीशन वेक्टर को भी हम चाहेंगे तो कर सकते हैं रिप्लेस ऐसे, इस तरीके से। मान लो कि ये v2 v1, ये r हो गया, ये भी r हो गया। ठीक है, और ये चेंज इन इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया ds, और ये डिस्प्लेसमेंट d थीटा, ये दोनों इसका इक्वल है। ठीक, तो इस तरीके से इसको भी हम कर सकते हैं। अब एक चीज देखना कि दोनों जब सिमिलर फिगर है, ठीक है, बाकी सब कुछ को भूल जाओ, ये एरो को भूल जाओ, सब चीज को भूल जाओ, किसका वेक्टर किधर है। हमने नोट इसको डिनोट कर दिया है, अब भूल जाओ सब चीज। अब अज्यूम क्या करो कि ये एक सिंपल सा ट्रायंगल है, ये एक सिंपल सा ट्रायंगल है। ठीक है, एक सेकंड। अब क्या समझो कि ये एक अलग सिंपल ट्रायंगल है। देखो अभी जिसपे ग्रीन ग्रीन चल रहा है। ठीक, और ये एक अलग ट्रायंगल है। ठीक है, यानी कि अलग ट्रायंगल अज्यूम कर दो अब सबको। ठीक, अब देखो जब ट्रायंगल को अज्यूम करेंगे तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर बोल सकते हैं। क्या यहाँ से बोलेंगे कि बोथ आर सिमिलर? ये क्या देंगे? बोथ आर सिमिलर, दोनों सिमिलर फिगर है, क्योंकि थीटा टाइम पे डिस्प्लेसमेंट उतना हो रहा है, आर आर सेम वही, वेलोसिटी वही, तो सिमिलर है जब। तो एक चीज देखना, क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं कि सिमिलर होने के कारण यहाँ से सिमिलर है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि डी एस बाई कोई भी आर ले लो इज इक्वल टू डी वी बाई कोई भी मैग्नीट्यूड ले लो, v1 v2 कुछ भी, v1 ही ले लो। और v1 इक्वल टू v2 है तो हम v1 ले लें, या ओवरऑल हम मान लेंगे कि v है। ठीक ना, उसका आगे हम समझ लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, मैग्नीट्यूड हम लिए। अब समझो कि जनरलाइज करने के लिए हम v1 को v से रिप्लेस कर देंगे, ठीक ना, आगे चल के आगे स्टेप में। अब क्या करेंगे हम, देखना यहाँ समझो। ठीक है, समझो यहाँ कि अब क्या करेंगे कि dt से इसको डिवाइड कर देते हैं, ds बाई आर है इक्वल टू dv बाई v कर देते हैं। समझ में आ गया क्यों? जनरलाइज कर देते हैं इक्वेशन को, और दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे किससे? दोनों ही इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे, देखो किससे? dt से। तो ds बाई dt क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी v बाई आर,
होगा इक्वल्स टू वेलोसिटी को करोगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ देगा हमें बाई वी डी बाई डी टी क्या होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। अब देखो तो यहाँ से तुम लिखना चाहो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी इंटू बी पी स्क्वायर बाई आर। तो एक फॉर्मूला जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का होता है वो ये भी होता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर। ठीक, अगला देखो कि हमें पता है, ठीक है, इस वी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं वी इक्वल्स टू हमें पता है क्या होता है ओमेगा इंटू आर होता है। जब वी इक्वल्स टू हमें पता है कि ओमेगा इंटू आर होता है तो हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर का स्क्वायर, ठीक, ओमेगा इंटू आर का स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और ओमेगा स्क्वायर बाई आर इसको भी तो लिख सकते हैं, एक आर से एक आर कैंसिल यानी कि ओमेगा स्क्वायर आर भी तो लिख सकते हैं, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर आर। समझ में आ गया बात। तो ये रहा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन। अब इसका एक और अल्टरनेट मेथड भी होता है, ये मान के चलो कि ये तुम्हारे लिए कौन सा मेथड था, ये फर्स्ट मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है ना। अभी इसके लिए हमारे पास एक और मेथड है, ठीक है। देखो सेकंड में क्या करेंगे कि हमें कुछ अजम्पशन लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि अज्यूम कर लेंगे, ठीक है ना। क्या अज्यूम करेंगे भाई, मान लेते हैं कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ओमेगा को भी कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। ओमेगा कांस्टेंट यानी कि स्पीड भी कांस्टेंट है, उसका स्पीड भी क्या है कांस्टेंट है। ये सारे चीज से हमें पता चलता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। कैसा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने ले लिया है तो हमें पता फाइंड क्या करना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्म है, ठीक ना। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला केस में, ठीक है। तो कुछ होगा तो वही फाइंड करेंगे ये, ठीक। अब एक बात समझो यहाँ पे, सीधी सीधी बात है कि जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है ओमेगा इंटू आर होता है, ये सबको पता है। वेलोसिटी क्या होता है ओमेगा इंटू आर, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू डी ओमेगा इंटू आर बाई डी टी, कोई किसी को दिक्कत नहीं। इसको जब डिफ्रेंशिएट करने से हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलता है। अब एक बात ध्यान दो, ओमेगा कांस्टेंट है, यहाँ हमने दे रखा है पहले से, तो ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा बाहर आ जाएगा तो बच क्या जाएगा डी आर बाई डी टी, ठीक है। यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू ओमेगा, ये डी आर बाई डी टी को जब तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो हमें वेलोसिटी देता है, वो हमें क्या देता है वेलोसिटी देता है। अब आगे समझो यहाँ से कि हमें ये मिल गया तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा मिला और वेलोसिटी का वैल्यू हम यहाँ से नहीं पुट कर देंगे ओमेगा इंटू आर यहाँ से, ठीक है। ये कैसे आया समझ में आ गया। अब ये कैसे आया समझ में आ गया, तब आगे समझो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू मल्टीप्लाई कर ओमेगा स्क्वायर आर। तो हमें फाइनली सेकेंड मेथड से भी पता चल गया क्या होता है, लेकिन फर्स्ट मेथड बेस्ट मेथड है, ठीक। सेकेंड में हमें क्या करना पड़ रहा है अजम्पशन लेना पड़ रहा है, हम अजम्पशन में काय के लिए फंसेंगे, ठीक। तो ये रहा अब तक हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन, ठीक है।